गगन के तले धरती का प्यार पले। बेर का पेड़ इमली खट्टी मीठे बे। सनकी, अकड़, बेबाक और मुंहफट ये वो शब्द हैं जो अक्सर एक्टर राजकुमार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। राजकुमार बॉलीवुड के वो अभिनेता थे जो अपनी दमदार आवाज, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। लेकिन इन सब से ज्यादा चर्चा में रहा उनका तुनक मिजाज और बेबाक रवैया। राजकुमार न सिर्फ बड़े पर्दे पर अपने विलन को मात देते थे, बल्कि असल जिंदगी में भी अपनी चुटीली और हार्जिज जवाबी से अपने साथी कलाकारों को हक्का बक्का कर देते थे। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। उनकी बातें और किस्से आज भी लोगों के बीच बेहद मशहूर है। इस वीडियो में हम उनके जीवन के कुछ सबसे मजेदार और अनोखे किस्से लेकर आए हैं, जो राजकुमार की शख्सियत को और भी ज्यादा करीब से समझाते हैं। ये महफिल मेरे गांव की नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले। वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किस्से की ओर बढ़े तो वो था बदबू और जंजीर का किस्सा। राजकुमार का बेबाक रवैया और उनका साहब, ये जोर दिखाकर आप हुकूमत के इरादे नहीं बदल सकते, बात तो साफ है। राजकुमार का बेबाक रवैया उनके फैंस को खूब भाता था, लेकिन कई बार ये दूसरों के लिए परेशानी का किस्सा भी बन जाता था। तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। ऐसा ही किस्सा फिल्म जंजीर से जुड़ा है। निर्देशक प्रकाश मेहरा इस फिल्म के लिए राजकुमार को लेना चाहते थे। कल जो थे चमचे हमारे, आज वो लीडर हो गए। वो स्क्रिप्ट लेकर उनके पास पहुंचे और अपनी बात रखी, लेकिन राजकुमार ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, जानी, तुम्हारे पास से बिजनौर तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर, तुम्हारे साथ एक मिनट खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वाक्य के बाद जाहिर सी बात थी कि जंजीर में राजकुमार नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन नजर आए, और यहीं से अमिताभ बच्चन का सुपरस्टार बनने का सफर भी शुरू हुआ था। दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। दूसरा, नाम में क्या रखा है। राजकुमार के अजीबोगरीब आदतें भी खूब चर्चा में रहती थी। वो अपने सह कलाकारों को उनके असली नाम से नहीं बुलाते थे। धर्मेंद्र को वो जितेंद्र और जितेंद्र को वो धर्मेंद्र कहते थे। जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। किसी ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बड़े बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, जानी, राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र या बंदर, क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो सब बराबर है। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तीसरा, जीनत अमान और मजेदार सलाह। राजकुमार की इस आदत का शिकार सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि कई टॉप एक्ट्रेसेस भी हुई। ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है जीनत अमान के साथ। एक फंक्शन में राजकुमार जीनत से मिले और बोले कि जानी, शक्ल सूरत से तो माशाल्लाह लगती हो, लेकिन फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। लेकिन इससे भी मजेदार ये था कि जीनत अमान, जो उस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, वो इस बात पर क्या बोली ये आज तक कोई नहीं जान सका। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चौथा, बप्पी लहरी का मंगलसूत्र। बप्पी लहरी को कौन नहीं जानता।
गहनों से लदे इस म्यूजिक डायरेक्टर को देखकर हर किसी के दिमाग में सोने की तस्वीर बन जाती है। जब पहली बार बप्पी लहरी और राजकुमार की मुलाकात हुई तो राजकुमार ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि वाह जानी, शानदार गहने पहनते हो, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई। बप्पी लहरी भी इस मजाक पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कह सके। पांचवा, गोविंदा की शर्ट का रुमाल। फिल्म जंगबाज के सेट पर गोविंदा और राजकुमार का एक मजेदार किस्सा आज भी बहुत फेमस है। गोविंदा जो शर्ट पहनकर सेट पर आई थी वो राजकुमार को बेहद पसंद आई थी। राजकुमार ने शर्ट की तारीफ की तो गोविंदा ने कहा कि सर, अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप रख लीजिए। आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती। राजकुमार ने वो शर्ट ले ली तो वहीं 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि वही शर्ट अब रुमाल बन चुकी है और वो राजकुमार की जेब में रखी है। एहसान किस बात का? राणा की दौलत पर राणा के हर आदमी का बराबर का हक होता है। आखिरी और सबसे मजेदार किस्सा जिसमें उन्होंने अपने कुत्ते को फिल्म ऑफर की थी। राजकुमार का सबसे मशहूर किस्सा है फिल्म आंखें का। निर्देशक रामानंद सागर ने राजकुमार को फिल्म के लिए अप्रोच किया। राजकुमार ने कहानी सुनी और अपने पालतू कुत्ते को आवाज दी। फिर कुत्ते से बोले कि जानी, क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे? जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। जब उनके कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो राजकुमार ने निर्देशक से कहा कि देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता। इस घटना के बाद रामानंद सागर और राजकुमार ने आज तक कोई भी फिल्म साथ में नहीं की। ये कलेक्टर का ऑफिस है, आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। राजकुमार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो उनकी सनकी लेकिन दिलचस्प शख्सियत को बयां करते हैं। उनके बेबाकी ने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा है। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, आपको राजकुमार के ये किस्से कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास इसके बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें शेयर करना ना भूलें। राणा का खौफ, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।